रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो वाई। ड्राइव टाइम चल रहा है एंड अभी आपने मिड आवर न्यूज़ सुनी वाई मीडिया की। एंड जैसे कि आप सबको प्रॉमिस किया था, हमारे साथ पीके सबरवाल जी जुड़ रहे हैं। एंड अगर कोई भी बातचीत करनी है आपको उनके साथ रियल एस्टेट के बारे में, कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इनकी रियल एस्टेट में, नंबर नोट डाउन कर लीजिए स्टूडियो का 905-226-9109 905-226-9109 इज द स्टूडियोज नंबर। एंड बिल्कुल हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीके जी को वेलकम कर लेते हैं। सो पीके सबरवाल जी, वेलकम टू रेडियो वाई ड्राइव टाइम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच नैना, और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी नैना जी बिल्कुल पीके जी, हमने आज सुबह बात की थी इसके बारे में हमारे प्राइम टाइम शो में। एक कोट है आपके द्वारा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड मुझे ना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है कनाडा आए, मुझे हार्डली लाइक 2 years हुए हैं कनाडा आए, बट मैंने ये कोट लिटरली हर जगह देख ली है। एंड इससे ज़्यादा वायरल कोट मेरे को नहीं मिला है कनाडा में कोई भी। एंड जितने भी लिसनर्स हैं, आपने भी आई एम श्योर सुना ही होगा। मैं फिर से बता देती हूँ कोट क्या है वो। डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड देन वेट। एंड ये लाइन है बाय आवर्स ओन पीके सबरवाल। 2002 की बात है ये। प्लेन में बैठा था मैंने लिखा था, और प्लेन में आदमी 14-15 घंटे क्या करे बैठ के, कोई ना कोई लिखता रहे बैठ के। तो ये 2002 की बात है, 22 साल पुरानी बात हो गई और बहुत कामयाब रही। सो ये प्रैक्टिकल भी, और डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय नहीं करना वेट। अगर कोई बाय करके जल्दी बेचने के चक्कर में है तो उसको बाय करना ही नहीं चाहिए, वो लूज करे। वेट 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 साल अपने आप रियल एस्टेट आपके लिए काम करेगा। और एक मेरा बहुत इम्पोर्टेंट और भी था, बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन थी कि घर खरीदिए मकान मत खरीदिए। वाह, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल डीप बात कर दिया आपने, क्योंकि घर और मकान में फर्क होता है ना, जो ज्यादा लोग नहीं समझ पाते। घर खरीदिए मकान मत खरीदिए, क्योंकि घर वो होता है जहाँ पर घर गृहस्थी चलती है। मकान गृहस्थी नहीं सुना होगा तुमने कभी। जहाँ पर घर गृहस्थी चलती है, मतलब जिस घर में खुशियाँ हैं, जिस घर में स्पाउसेस हंसी मजाक शांति से रह रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वो घर एक कमरे का भी हो सकता है, लेकिन वो घर होगा, घोंसला होगा। लेकिन मकान 4 दीवारी होगी, कहते हैं ना, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े घर, और उसके अंदर कलह और कलेश, कर्जा दे नहीं पा रहे, बीवी से झगड़ा, बीवी का हस्बैंड से झगड़ा, बच्चे बिगड़ रहे हैं, टेंशन में, कहते हैं ना, जिंदगी 4 दिन की समान 100 बरस का। तो वो क्या करना, कब लेना, क्यों लेना, ये बात समझ नहीं आती। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप मकान लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप जिंदगी भर शायद घर भी ना बना सकें, और जब आप घर बना लेते हैं तो शायद घर आपको कई मकान बना के दे देगा। वाह, ओ माय गॉड, मतलब ये तो आपने मेरा दिन कंप्लीट कर दिया पीके जी आज। बिकॉज आई ऑल्सो राइट, ठीक है। एंड मैं समझ सकती हूँ कि हमेशा यही होता है कि हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना प्लानिंग के, जब भी आप कुछ हम सिंपल लिखते हैं ना, वो चीज हमेशा सबसे डीप रहती है। एंड देख लीजिए, रियल एस्टेट की दुनिया में आपका नाम बिल्कुल छा चुका है ऑल ओवर, एंड कनाडा में तो बिल्कुल ही। सो इसी के साथ हम बात आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ काफ़ी कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कुछ, जो बैंक ऑफ कनाडा की न्यूज़ आई है, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो करंट होम बायर्स हैं या जो अभी सोच रहे थे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, उन पे कैसा इस पे प्रभाव पड़ा है। एंड फिर हम कॉलर्स लेंगे और उनके सवाल भी जरूर लेंगे। जी एक बात तो, जब मैं बोल रहा हूँ बीच में कोई कॉलर आए तो मुझे बेशक रोक दीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरा, पहले हम इनको यही बता देंगे क्या न्यूज आई है। पहले तो कई लोगों को शायद पता भी ना हो। वही मैं चाहती थी कि एक न्यूज आई है इनकी, जिसकी कि हमें वाइडली एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो है आज बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। आज उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 1/4% इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम कर दिया, जिसकी की उम्मीद थी। 3-4 दिन पहले तक तो पूरी उम्मीद हो चुकी थी। जब इन्फ्लेशन नीचे आया था तो उसके बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका था। फिर एम्प्लॉयमेंट की उससे पहले फिगर आई थी, वो भी ठीक नहीं थी। तो ये लगभग तय था कि इंटरेस्ट रेट जो है नीचे आएगा, और वो नीचे आ गया। अब ये दूसरी बार लगातार आया है। 5 जून की मीटिंग में भी कम आया था, अब 24 जुलाई की मीटिंग में भी कम आया है। बड़ी खुशियां हैं, दौड़ रही हैं सबके दिमाग में। सब लो, अब हमारे पर बर्डन थोड़ा कम होना शुरू हो गया। मकलन साहब ने भी बड़ा क्लियरली कह दिया, उनकी बातों में आज लगा, जब मैं उनको सुन रहा था, कि उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया है कि ये डिक्लाइन का टाइम आया, और अगली इस साल जो बाकी के 3 अनाउंसमेंट्स बची हैं, शायद 2 बार और नीचे आएगा।
कई इकोनॉमिस्ट का भी कहना है 2 बार नीचे आएगा, बल्कि ब्लूमबर्ग तो कुछ और ही कह गया। ब्लूमबर्ग में एंड्रू बेल साहब तो मैं बड़ा उनका आई एम हिज फैन, वो तो इतनी बड़ी एक लाइन चिट्ठी पूरी लिख के दे गए और क्या कहा उन्होंने कि इन्फ्लेशन नीचे आया, लेबर मार्केट स्लो हुई, वेजेस में कोई बढ़ावा इतना नहीं आया, कैनेडियन डॉलर में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 0.2% नीचे आया है हालांकि, जबकि उम्मीद ज्यादा की जा रही थी। यूएस में इन्फ्लेशन नीचे आया, यूएस की लेबर मार्केट ठीक नहीं आई, मॉर्गेज कॉस्ट बहुत बुरा असर डाल रही है, रेंट कॉस्ट बहुत बुरा असर डाल रही है, रिटेल सेल बहुत ज्यादा नीचे आ गई, एक्सेस सप्लाई हो गई। ये सारी बातें बता रही है। उनका मानना है ये भी हो सकता है कि 3 अनाउंसमेंट अभी बाकी है साल में, तीनों बार इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। ओके, तो अभी मतलब उम्मीद काफी है लोगों को कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा। हाँ, तो ये कुछ गुड साइन है। जो लोग परेशानी से निकल रहे थे, जो खास करके जो लोग वेरिएबल में बैठे हुए थे, वो बहुत एक दर्द भरे और दुख वाले और टाइट सिचुएशन से निकल रहे थे, बैंकरप्सी तक की नौबत आ चुकी थी, उनके बचने की कुछ उम्मीद अब मुझे नजर आ रही है। और मकलन साहब ने तो जब आज का भाषण में बड़ी सॉफ्टनेस नजर आई, बड़ा इसकी बात, उनकी बात के अंदर एक पॉजिटिविटी नजर आई जब उन्होंने कहा था कि अगले साल तक उनका टारगेट है कि ओवरनाइट लेंडिंग 3% तक लेके आ जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि शायद 2.5% तक भी आ जाए। अच्छा, ओके, तो इतने होपफुल है पीके सब्बरवाल जी हमारे, एंड इसी होप के साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए एंड आप ऑन एयर है। नंबर नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे। अपना नाम प्लीज बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा नाम गुरजीत सिंह है। ओके, गुरजीत सिंह जी, गुरजीत जी, वेलकम सर। वेलकम टू रेडियो वाई जी। आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਸ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਸੀ, ਪੀਕ ਟੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ? जी, आई थिंक कोई टेक्निकल डिफिकल्टी थी एंड शायद पीके जी की लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। कोई बात नहीं, हम फिर से दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं एंड बिल्कुल हम अभी वापस आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ पीके जी दोबारा जुड़ चुके हैं लाइन पे एंड टेक्निकल डिफिकल्टीज चलती रहती हैं, बट प्लीज गुरजीत जी अपना सवाल आप फिर से पूछिए एंड पीके सब्बरवाल जी इज हियर विद अस टुडे जी। हाँ जी, 2022 ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਪੀਕ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਨੂੰ? 2022 ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਪੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, प्रॉपर्टी प्राइस भी ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? मिनिमम 3 years। थैंक यू वेरी मच। 24 फिर 25 फिर 26। अब ये नहीं कि वहां जाके अचानक झटका एकदम उठोगे तो वहां पहुंच जाएगा। ये बढ़ना शुरू हो रहा है, अभी से हो रहा है, शुरू हो जाएगा, पर पहुंचते पहुंचते 3 साल लग जाने चाहिए जी। ठीक है, चलो ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੌਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਦੋਂ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਦੋਂ ਰਾਈਟ टाइम लगता है? इन्वेस्टर तो कभी रुकेगा ही नहीं सर, इन्वेस्टर कभी नहीं रुकेगा, बल्कि फर्स्ट टाइम बाहर रुक जाएगा। इन्वेस्टर कभी नहीं रुकेगा, जब इन्वेस्टर को प्रॉफिट नजर आएगा और रुकेगा ही नहीं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वास्ते तो आज भी इन्वेस्टर बैठे ने। आज जेडे लोग स्पेकुलेटर सीगे, जेडे लोग स्पेकुलेटर सी और जेडे लोग स्पेकुलेशन अंदर खरीद गए सी, वो लोग फंसे ने सारे, वो लोग बेच रहे ने। आज कौन खरीद रहा है? इन्वेस्टर खरीद रहे हैं उन्होंने को, इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं उन्होंने को, क्योंकि वो लोग जेडे अफोर्ड नहीं कर पा रहे सी, उन्होंने खरीदने शुरू करते सी। आज वो फंसे ने, बेच रहे ने। तो यह जी इकोनॉमी है, यह जी रील एस्टेट है, इन्वेस्टर के नाल ही चलती है। जो बायर है फर्स्ट टाइम बायर, अगर तुम सोचो कि इन्वेस्टर अगर निकल जाएगा तो खरीदनगे, उल्टा होएगा सर। इन्वेस्टर नहीं निकलेगा फर्स्ट टाइम बायर चाहे लेट हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टर का तो बिजनेस है, उन्हें करना, उसकी कैपेसिटी बड़ी स्ट्रांग है, वो झटके बर्दाश्त कर लेगा, पर फर्स्ट टाइम बायर शायद ना कर सके। तो मेरे हिसाब नाल ਇਹ दोनों पैरेलल चलणगे, फर्स्ट टाइम बायर्स एंड इन्वेस्टर्स बराबर चलणगे, पैरेलल चलणगे एक दूसरे से, और दोनों ठीक चलणगे। मार्केट ठीक होनी चाहिए, बस गल खत्म। पर फर्स्ट टाइम बायर ਨੂੰ प्रॉपर एक गाइडेंस लेनी चाहिए। फर्स्ट टाइम बायर कई बार गलती कर जाता है। मेरे को एक कल परसों गलती हुई थी, हाँ मंडे ਨੂੰ भी मेरे को एक मुंडा आया ਸੀਗਾ, ना नहीं लवांगा, फस गया ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ 1 million ਦਾ ਕਾਰ, और सॉरी 1.3 million ਦਾ ਕਾਰ, 1 million मॉर्गेज। आज जो कार ही मिलियन ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, अगर बेचेगा तो जी भी 0 आएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤੀ 1 million ਦੀ, और जो 8 ਲੱਖ ਦੀ होगी ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਗੇਜ भी 8 ਲੱਖ है, 0 है। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ मैं ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, मैं ਕਿਹਾ गलती क्यों की? बस जी सलाह देने वाले बैठ गए। पर सलाह देने वाले ਜਿਹੜੇ बैठे ने, ਤੁਸੀਂ अपना भी तो दिमाग नाल लगाओ। सलाह देने वाले तो बड़े किस्म के लोग ने, बेईमान भी बहुत ने, ईमानदार भी बहुत ने। तो मेरे ख्याल है एक आम आदमी भी समझ जाएगा कि मेरी इनकम ही नहीं घट है तो मैं 2-2 मिलियन के कर्जे क्यों ले लवा, ज्यादा तो ज्यादा पैर क्यों फैलावा। तो इस करके मेरा ख्याल है खुद की भी थोड़ी कॉमन सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सर।
जिस तरह मैं उन्हें नैना ने कह रहे सीगा कि घर जब बना लोगे तो मकान अपने आप बन जाएंगे। जब आप मकान के चक्कर में पड़ोगे तो घर भी नहीं बन पाएगा। मकान से मेरा मतलब कहने का ये है, अपनी औकात से ज्यादा महंगा, अपनी हिम्मत से ज्यादा महंगा, यानी कि जो आप ले सकते हो। इनकम मान लीजिए 1 लाख है, अच्छी इनकम है, अगर उसी में रहोगे तो, और बहुत बुरी इनकम है अगर उससे ज्यादा खर्च करने बैठ जाओगे तो। अक्सर मैंने देखा है नैना कि जब आप किराए में रहते हो तो 2 बेडरूम के किराए में आप बैठे हुए हो और अपने यहाँ पर 5 साल बिता दिए। जब घर खरीदने के लिए निकलते हो तो फरमाइशें इतनी बढ़ जाती हैं, 4 कमरे होने चाहिए, देखो जी गेस्ट के लिए भी तो एक चाहिए, जस्टिफाई करते हो फिर अपने आप को आप कि 2 बच्चों के लिए अलग अलग चाहिए जी, फिर गेस्ट के लिए भी तो चाहिए ना जी। मुझे सेंट्रल आइलैंड का बड़ा शौक है, वो भी ग्रेनाइट का या क्वार्ट्ज का होना चाहिए। गार्डन की बड़ी मेरे को फूलों का शौक है, पीछे बैक लॉन भी होना चाहिए। करते 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 धीरे धीरे आप व्हाइट हाउस तक पहुंच जाते हो। अब अपने घर को व्हाइट हाउस बना देते हो। ये भूल जाते हो कि 5 साल तक 2 में रहे थे आप बेसमेंट के अंदर, और जब खरीदने का टाइम आया तो अच्छा, जब उनको समझाया जाता है कि आपकी इनकम के हिसाब से आप ये ले ही नहीं सकते, तो पता क्या कहते हैं, कागज बना दो। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे बैंकरप्ट कर दो, मैं कल नहीं बैंकरप्ट होना चाहता, मेरे को आज ही बैंकरप्ट कर दो आप। अरे भैया, 2 बेडरूम के बेसमेंट में अगर आप रह सकते हो तो 2 बेडरूम के घर में भी रह सकते हो, अपने खुद के घर में। वो घर आपको मकान बना बना के देगा। बिल्कुल। 5 साल किराए में बीत गए, पता नहीं चला, 5 साल और बीत जाएंगे तो क्या अर्ज है। क्या कह रही थी ना? मैं ये कह रही थी कि पीके जी, जो रियल एस्टेट का जब भी टॉपिक उठता है, आई थिंक इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग, एंड हर एक के लिए बहुत पर्सनल चीज़ होती है ये, एंड सपने हर एक के होते हैं, राइट। सो आई थिंक कई बार ना हम क्या करते हैं, सपनों की आड़ में हम अपनी रियलिटी खराब कर लेते हैं। बिल्कुल, राइट। देखो आप मेरे को छोटी सी बात बताओ बेटा, नैना मेरे को छोटी सी बात बताओ। आप कहते हैं ना, फूलों की सेज में नींद नहीं आ रही है और कांटों की सेज के ऊपर नींद आ रही है ना। अब वो आपका सेंटर आइलैंड, वो आपका बैक लॉन, बैक यार्ड, वो फूल आपको सारे कांटे नजर आएंगे जब ये पता चल जाएगा कि कल सुबह हमारी मॉर्गेज के बैंक में आ रही है और हमारी बैंक में पैसा नहीं है। बिल्कुल। आपका आदमी आपको रावण नजर आएगा, और रावण आपके आदमी को अपनी बीवी स्वरूपनखा नजर आएगी। और कहाँ एक दूसरे को राजा रानी मानते थे। और बच्चे खाने को पड़ेंगे, बच्चा प्यार से मिलने आएगा, झटके से पीछे कर दोगे उसको, आप रुक जा। बच्चे का क्या कसूर? ये आपने खड्डे खोदे हुए अपने लिए कि आप एक घर ले सकते थे, जबकि आपने मकान लेने की ख्वाहिशें कर दी। किसके लिए करी? ज्यादातर लोग कौन है वो, जो दिखावे में पड़े हुए हैं, या सपने की जिंदगी में जी रहे हैं, या अपनी जिंदगी को बहुत छोटा मान लेते हैं कि भाई जिंदगी तो बहुत कम रह गई। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। वाह, सो ट्रूली सेड एंड सो नाइसली सेड। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही बाद में देर से शुरू करते हैं। और अगर देर से शुरू कर भी दिया तो अभी भी जिंदगी बहुत बड़ी है। बिल्कुल, प्लान करो प्रॉपरली। और बजाय इसके कि टेंशन भरी जिंदगी जी रहे हो, एक कमरे में जो मजा आता है ना, बच्चों के साथ, 1 या 2 बच्चे और बीवी, बात बारिश हिसाब हो रही है। सच बोलूं ना, मेरा पकोड़े खाने का दिल कर रहा है और मेरी वाइफ पकोड़े बनाएगी, मुझे पक्का पता है। और पतले पतले पालक के पकोड़े और आलू के पकोड़े बनाने होते हैं, मुझे ये भी पता है। देखिए ना पीके जी, यही छोटी छोटी चीजें होती है जिंदगी में जो आपकी जिंदगी को फुलफिल करती है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कितने एकड़ लैंड है या कितना बड़ा छत है आपके ऊपर। अगर आप खुश ही नहीं है उस घर में, क्या फायदा आपकी इन्वेस्टमेंट का। और मसाले वाली इसने चाय पिलानी है, अदरक वाली, साथ में ये पालक के पकोड़े और आलू के पकोड़े। बाहर हो रही है बारिश, और कई बर्ड्स बारिश में भी, धीरे धीरे बारिश में भी वो मेरे फीडर में आते हैं, और छोटे मोटे एनिमल्स बड़े आते हैं, खरगोश वगैरह आते हैं, चिपमंक्स वगैरह आते हैं, स्क्विरल्स वगैरह आते हैं, पीछे फिशेज है। ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है। क्या ही रिजवा से लड़ाई होगी, खुद में घर ये घर याद आया। शायद ये उर्दू आपको समझ नहीं आएगी, मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल आएगी, आप बताइए भाई। क्या ही रिजवा, रिजवा होता है स्वर्ग का ठेकेदार। रिजवान मुस्लिम में नाम होता है, रिजवान। जी, आई नो। वो स्वर्ग का ठेकेदार। क्या ही रिजवा। जब मैं मर जाऊंगा ना, और जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो मेरी स्वर्ग के ठेकेदार से लड़ाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कहूंगा खा के तेरे स्वर्ग तो वो था जो मैं पीछे छोड़कर आ गया। क्या बात है। क्या ही रिजवा से लड़ाई होगी, खुद में घर ये घर याद आया। ये आपका घर स्वर्ग होना चाहिए, और स्वर्ग तभी बनेगा जब दिखावा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और आप अंदर से खुश होंगे जब तभी यह घर बनेगा। जैसे कि आपने बोला, अगर आप मेंटली पीस पे ही नहीं है ना, आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप रहेगा, हर टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन लड़ाई में बन जाएगी, आपके बच्चे आपके पास आएंगे, आप उनको डांट के पीछे कर देंगे। सो खुशी तो बची नहीं ना लाइफ में, बिल्कुल भी। खुशी हाई हो जाएगा, दवाइयाँ खानी शुरू कर दोगे, लाइफ वैसे छोटी हो गई, चलेगा, लाइफ छोटी हो जाएगी, और टेंशन
करी जिंदगी और लोगों को दिखाने के लिए मर्सिडीज। बिल्कुल, अरे तुम लोगों के लिए जी रहे हो, अपने लिए जी रहे हो। एग्जैक्टली। मेरी छोटी सी करोला, मेरी पुरानी सी कार, मेरी रोल्स रॉयस है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने किसी का देना नहीं, मैं अपने आप में खुश हूँ, तो मैं तो सबसे इंसान हूँ दुनिया में। ठीक, तो ये वाली बात है। ये जो अब जो भी पता नहीं कहाँ से कहाँ में चला गया बात करते करते समझ नहीं आई। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, और हर आदमी हर वक्त कर ले सकता है, पर दिक्कत ये आ जाती है ना कि हम अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर लेते हैं। हम फिर अपना जस्टिफाई पता कैसे करते हैं, भाई मैं इतना भी ना करूं, इतना भी ना करूं, है? तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी हैसियत में रहूं और उसमें से भी कुछ बचा लूं। एक मैं बात बार बार करता हूं कि बहुत ध्यान से सुनना आप जी। मान लीजिए, चलो मैं नैना को ले लेता हूँ, आप अपने ऊपर मत लेना, नाम मैंने नैना ले लिया क्योंकि नाम भी बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, तो मैं नैना को ले लेता हूँ। नैना की बच्ची की मान लीजिए इनकम सिर्फ 2000 है, लोश मार के चलता वैसे ही जस्ट। और 2000 में नैना क्या करती है, मेरे को तो $200 कम पड़ जाते हैं हर साल, हर महीने। ठीक है, चलो 2000 बहुत कम ले लिया, चलो 4000 ले लेते हैं। चलो 4000 में मेरे को 400 रुपए कम पड़ जाते हैं। मैं क्या करूं, मेरी किसी तरीके से 400 मेरे को मिल जाए ना अगर, तो मैं इजी जिंदगी हो जाएगी। अब आपका बॉस आपको 400 की जगह 500 दे देता है, अब आपके 4500 हो जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, आपको 400 की जगह 600 कम पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, जितने होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट कम ही लगती है। हाँ, क्योंकि जब आप 4000 में 400 कम पड़ रहे थे, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं फंड्स को मिसमैनेज कर रहे थे। बिल्कुल। और जब मिसमैनेज की आदत पड़ गई, तो 4000 में जब आपको 4000 की जगह 10,000 दूंगा ना, तो आपको 2000 कम पड़ेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से आप महंगा पर्स ले आओगे, उसी हिसाब से आपके शौक बढ़ जाएंगे, उसी हिसाब से आपकी कार बढ़ जाएगी, उसी हिसाब से आपका फ्रेंड सर्कल भी डिफॉल्ट हो जाएगा। अब आइए दूसरी तरफ, अगर आप नैना मुझे ये कहती हैं कि 4000 में मेरा बहुत अच्छा गुजारा है और मुझे एक भी डॉलर कम नहीं पड़ रहा, आई चैलेंज, आप उसमें से 10% हटा दो, 3600 रखो अपने पास, मैं फिर भी उतनी ही खुश रहूंगी और आप फिर भी उतने खुश रहेंगे क्योंकि आपको फंड्स मैनेज करने आते हैं। बिल्कुल। आपका 3600 में भी वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा जो 4000 में था। अब आप $400 महीने की जोड़ रही हैं, साल के आपने 1248 और 4800 जोड़ लिए, यू आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग ए मिलियनर। वाह। और आप मुझे ये कहेंगी 5000 तो है अंकल, 5, अरे नहीं भाई, तू क्या है 5000 छोटी सी रखा, तू कौन सी बुढ़ी हो गई है, तू भी छोटी सी है। जब तू आएगी बड़ी होगी तो यही मल्टीप्लाई। देखो बैंक्रप्सी कैसे होती है, जब आपके पास $100 कम पड़ जाते हैं ना और उसको पूरा नहीं कर पाते, तो आप एक क्रेडिट कार्ड से उठा लेते हैं, बिल्कुल, वहाँ दे देते हैं। हाँ। फिर वो 200 कम पड़ते हैं, फिर दूसरे से उठा के वहाँ देते हैं। जब आप टोपी बदलना शुरू करते हैं, यू आर ऑन द पाथ टू बैंक्रप्सी। इसी प्रकार जब आप मिलियनर कैसे बनते हैं, जब आप 100 जोड़ लेते हैं, जब जो बैंक्रप्ट हो रहा है 100 तो मैंने कर्जा देना था, बहुत तंग हो गया, 100 से तो बात शुरू हुई थी ना। इसी प्रकार मिलियनर 100 से शुरू होती है बात, 100 से शुरू हुई, आदत जोड़ने की पड़ गई, तो यू विल डाई मिलियनर। व्हेन यू आर बोर्न पुअर, इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर, इट्स योर फॉल्ट। इट्स योर फॉल्ट। तो ये सिर्फ आपकी नेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं कहता हूँ घर की तरफ जाओ, प्लान करो, बैठो, आप देखना जरूर आपका फ्यूचर ब्राइट है। नहीं तो हम बहाने मारते रहेंगे, हम बहाने मारते रहेंगे, सरकार ये कर दिया, हमारे एमपी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, बिकॉज वो सब तो चलता ही रहेगा, राइट। आप इस दुनिया में आए हो, आप पॉलिटिक्स अगर है तो वो सब ये चेंजेस तो चलते रहेंगे, दे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखो हमेशा कहता हूँ ना, मेरी आज भी शायद मैंने कहा था सुबह, मुझे याद नहीं है, कि ए नेगेटिव माइंड जो होगा ना, विल फाइंड ऑलवेज फॉल्ट इन एवरीथिंग। डेफिनेटली, हमेशा सरकार ने ये किया, एमपी ने ये किया, पड़ोसी ने ये किया, माँ ने ये किया, बाप ने ये किया, बहन ने किया, भाई, वो गलतियां निकालता रहेगा। एंड ए पॉजिटिव माइंड विल फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग। डेफिनेटली, कि हम इसको बेटर कैसे कर सकते बेटर कैसे, जो सिचुएशन है वो तो है। आपको किसी ने धोखा दिया, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। बिल्कुल, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा टाइम गया तैना आपके साथ, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अलविदा करते हैं। जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी। आपने एक सुबह एक चीज एक्सप्लेन की थी, शायद गिरीश जी का कॉल आया था, किसी कॉलर का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि जो हमारी इन्फ्लेशन है ये कम हो रही है, तो बट वो डिफ्लेशन की बात कर रहे थे, और आपने बड़ी खूबसूरती से उस चीज को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप वो दोबारा कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन कम हो रही है, पर सब्जियां तो कोई कम नहीं हुई। बिल्कुल। मैंने उनको ये समझाया था, इन्फ्लेशन की रफ्तार, परसेंटेज कम हुई है, इन्फ्लेशन कम नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उनको ये बताया था कि मान लीजिए एक चीज 100 रुपए की है, तो उसके ऊपर मान लीजिए हम कहते हैं जी इन्फ्लेशन थी 3%,
जी। तो वो क्या हुआ, 100 रुपए की चीज 103 की हो गई। ठीक है, अब हम कहते हैं इन्फ्लेशन कम होके 2.7% रह गई, यानी कि बड़ी अभी भी है। तो अब वो 3 रुपए बढ़ने की बजाय $3, $2.70 बढ़ी है, बड़ी अभी भी है। जो वो घटने की बात कर रहे थे, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन, दैट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के अंदर कीमतें घटती हैं, कीमतें घटी नहीं है, बड़ी अभी भी, यानी कि अभी भी बढ़ रही हैं, बट उसका जो वो पेस है बढ़ने की वो कम हो गई, वो रफ्तार कम हो गई है। तो वो उनको बता रहे थे, तो अक्सर लोग समझ जाते हैं, अरे इन्फ्लेशन कम होगी तो कीमतें तो घटी नहीं। हम कीमत घटने की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कीमत बढ़ने की रफ्तार की बात कर रहे हैं। कीमत बढ़ने की रफ्तार कम हो गई, लेकिन बढ़ अभी भी रही है। बिल्कुल। तो वो इन्फ्लेशन जो है, हमारे बैंक ऑफ कनाडा साहब 2% और 2.5% की एवरेज में लाना चाहते हैं कि इनकी हर साल 2 से 2.5% कीमत बढ़ेगी, ये है ना कि घटेगी। घटेगा मतलब डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब ये हो गया वी आर ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन। वो तो लाएंगे ही नहीं कभी भी, वो तो होगा नहीं, होना ही नहीं चाहिए कभी। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये, एंड ये जो आपने ये ना हमेशा मेरे दिमाग में गड़ जाएगी बात, एंड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज सुबह जब हम हेडलाइंस पढ़ते हैं ना इतनी सारी, यही दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या प्रोसेस है, बट यू एक्सप्लेन्ड इट परफेक्टली फाइन। एंड बिफोर आई लेट यू गो पीके जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपके साथ, इफ यू डोंट माइंड। जो बैंक ऑफ कनाडा है उसका गोल है, जो उसने बोला है कि स्टेबलाइज करना चाहते हैं वो अपने आप को 2025 तक, तो इसको दिमाग में रखते हुए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टर प्लानर्स को, क्या स्ट्रैटेजीज वो अपनाएं ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, 3 साल या 5 साल शॉर्ट टर्म के लिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए उनकी? देखो सीधी सी बात है, अंदर से ये बैंक ऑफ कनाडा सरकार भी चाहती है कि प्रॉपर्टी को आग ना लगे, बिल्कुल, लोगों के हाथ से ना निकल जाए। वो ये भी नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी की कीमतें गिरे। उसको बैलेंस रखने के लिए वो इसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बाइंग पावर लोगों की कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट्स को देख रहे हैं, इसी हिसाब से इमिग्रेशन को देख रहे हैं, इस हिसाब से ये सारा कुछ देख के वो ये चाहते हैं कि बैलेंस्ड मार्केट रहे। बैलेंस्ड मार्केट इज ऑलवेज गुड फॉर एवरीबडी। तो उसके हिसाब से सीधी सी बात है, मार्केट बैलेंस रहेगी। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म सोच के चलिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो भी लॉन्ग टर्म आगे चलिए। अगर आप ओवरनाइट रईस बनना चाहते हैं तो कैसीनो खुले हुए हैं, जाके जुआ खेल लीजिए। या तो सब कुछ दे के आ जाएंगे या कुछ लेके आ जाओगे, लेके तो कभी आओगे नहीं, वो टेम्परेरी मिलेगा, दे के ही आओगे। अगर आपने जिंदगी को संभाल के चलना है, स्पेकुलेशन के बगैर, रियल एस्टेट से अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आप बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज देख लीजिए, ये बैंक्स देख लीजिए, हमारे टॉप 5 बैंक्स, हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको देख लीजिए। अल्टीमेटली इनका जो सेकंड बिजनेस है, जो कि इनका फर्स्ट बिजनेस बन जाता है, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट। इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट कहीं भी देख लीजिए, इंडिया में भी अगर हम अंबानी की बात करें, औरों की बातें करें, इनका फर्स्ट बिजनेस जो भी होगा, लेकिन इनका अल्टीमेट बिजनेस क्या है? इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। यू कैन नेवर गो रॉन्ग बिकॉज दे डोंट मेक लैंड एनी मोर। और जमीन नहीं बन पाएगी। तो यही बात है, बस यही मेरी सलाह है। अलविदा करते हैं, अगले बुधवार फिर मुलाकात होगी। और उसके लिए कभी भी आपको किसी किस्म की रियल एस्टेट की एडवाइस लेनी है, नेवर एवर कॉल मी प्लीज, आई नेवर पिक अप द फोन बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। मेरा फोन हमेशा फॉरवर्ड होता है। द बेस्ट वे फॉर इमीडिएट रिप्लाई फ्रॉम मी इज टू टेक्स्ट मैसेज मी विद योर नेम। तो इमीडिएटली कॉल वापिस आ जाती है और वी कैन डिस्कस। 6472994757। ऑलवेज गिव योर नेम टू मी सो दैट मैं को रिलेट कर सकूं बात करते हुए। इट इज आल्सो अ डिसरिस्पेक्ट जब आप कई बार मुझे पता क्या मैसेज आता है, कॉल मी, बस। अच्छा। 2 वर्ड, कॉल मी। अब आपको कैसे पता चलेगा किसका फोन है, कौन है? जी, कौन हो? डोनाल्ड ट्रंप हो, ट्रूडो हो, कौन हो? कॉल मी। इतनी तो कटसी बनती है, थोड़ा सा प्लीज लिख दो उसके आगे, प्लीज कॉल मी कर दो, या नाम ही लिख दो, चलो कॉल मी। तो फिर हम उसको कॉल नहीं करते, बाद में शिकायत आती है आपने कॉल नहीं किया। हमने कहा आपने नाम नहीं बताया। ऑब्वियसली, मतलब इतने सारे कॉल्स आते होंगे आपको, इतने सारे टेक्स्ट आते होंगे, तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सबको मैनेज करना भी। एंड बिल्कुल आपको सबको लिसनर्स को सुनिए कि आप इनको कॉल मत कीजिए, आप इनको टेक्स्ट मैसेज कीजिए प्रॉपरली विद योर नेम एंड इफ पॉसिबल योर क्वेश्चन ऑल्सो। बट अगर क्वेश्चन ना हुआ तो नाम तो जरूर भेज ही दीजिए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मुलाकात होती है जी। जी बिल्कुल, जुड़े रहेंगे हम आपके साथ एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन नेक्स्ट वेडनेसडे विद पीके सब्बरवाल जी। थैंक यू सो मच पीके जी। थैंक यू जी। That was पीके सब्बरवाल जी। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पीके सब्बरवाल जी के साथ, एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, ये आपको पता चल ही गया होगा। अगर आप रेडियो पे ऑन एयर कॉल नहीं कर पाए अभी इनको, बट यू स्टिल वांट टू टॉक टू हिम, यू नो वेयर टू फाइंड हिम। आप गूगल कर सकते हैं पीके सब्बरवाल जी, एंड इतने साल से हैं, इतने सारा एक्सपर्टीज़ है इनके पास, आपको ये हर जगह देखने को ज़रूर मिल जाएंगे।